कर दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अपनी प्लानिंग की, जो हमने कल करी थी। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप प्लान करके कोई ट्रेड करते हो तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कल प्लान किया था उसका हमें रिवॉर्ड जो मिला है, आज का प्रॉफिट करीब 3,45,000 के से ऊपर हुआ है। तो समझेंगे कि कल हमने क्या प्लान किया था, कैसे ट्रेड डाली गई थी और क्या अंडरस्टैंडिंग रखी गई थी इस पर्टिकुलर प्रॉफिट जो हमें मिला है इसके की जो प्लानिंग हमने करी थी उसको समझते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा ऑफर चल रहा था, जो कि बेसिकली 3rd ऑफ मई तक था, बिकॉज ऑफ सैटरडे और संडे की वजह से काफ़ी लोगों को पता नहीं था इस ऑफर के बारे में। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो उन क्वेरीज के चलते यहाँ पे इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 10th ऑफ मई। यानी आपके लिए ऑफर यहाँ पे एप्लीकेबल है 10 मई तक, जिसमें कि आपको इंडेक्स कोर्स के साथ बेसिकली 50% का ऑफ है, प्लस आपको इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स इसके साथ फ्री मिल रहा है। प्लस यहाँ पे आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की और आप बेसिकली चार्ट वगैरह ये देखना जानते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना जानते हैं, तभी आप इस कोर्स को लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक्स से सीखना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा लेट समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, तभी आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। और ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको, तो नीचे पेमेंट डिटेल्स और मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ पे आप कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि कल का जो वीडियो डाला गया था ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग, जो शाम को मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, उसमें मैंने आपको बताया गया था कि मार्केट बाउंस बैक कर सकता है और मैं निफ्टी को 9400 के ऊपर देखना पसंद करूंगा, और ये मेरा एक लेवल है जो आपको 2 दिन के अंदर मिल सकता है। तो ये वीडियो मैंने कल डाला था, जिन लोगों ने देखा है उनको काफ़ी अच्छा आज प्रॉफिट मिला होगा। और कल ही ये चीज़ें हमने प्लान करी थी, किस तरीके से प्लान करी थी इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हुई थी इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए अगर हम आज के प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 3,45,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आज मिला है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि करीब 9400 की कॉल जो कि एक्सपायर कल होने वाली है, इसको बाई किया गया था और इसमें करीब 3 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट मिला है। कैसे मिला है इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। देखो, कल जब मैंने आपको बोला था, मैंने कल पूरे आपको सारे पैरामीटर, सारी रिसर्च करके बताई थी कि मैं 9400 के पास निफ्टी को क्यों देख रहा हूँ, क्या रीज़न है, उसको आपको समझाने की कोशिश किया गया था। तो सबसे पहले मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, आपको मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे सीधे-सीधे ये गिरावट हमने देखने को मिली थी कल हमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कल एक सपोर्ट बताया था कि ये एक एरिया है जो कि 8900 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। और ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 9000 से लेके आपका 9150 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, जो कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने के बहुत अच्छा लेवल है। तो ये एक लेवल था जिसके ऊपर मार्केट जब निकला था तो इसके नीचे नहीं आया था काफ़ी दिन से, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर टिकने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे ये इसको मैंने मार्क करके रखा था, जो कि 9150 के आसपास का है। तो आज जब सुबह-सुबह जब मार्केट खुला और खुलते ही जो गिरावट आई, उस गिरावट पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या करने की कोशिश करी। ये 1 मिनट का चार्ट है, ये हमने सारी चीज़ें कल मार्क करके रखी थी, कल ही मार्क कर ली थी, आप वीडियो देख सकते हैं आप कल का। ये सारे लेवल्स आपको कल ही मार्क करके बता दिए गए थे, वो लेवल्स मैंने क्लियरली बोल दिया था 9150 आपके लिए एक अच्छा लेवल होगा, जहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है, 9400 तक के लिए मिल सकता है। उसके पीछे मैंने पूरी कैलकुलेशन, आपकी डाउ जोन्स की कैलकुलेशन, सारी चीज़ें आपको बताई थी। मैं दोबारा से फिर उसको समझाता हूँ आपको, ताकि आप चीज़ें समझने में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक लेवल था जिसको मैंने मार्क किया। अब देखो मार्केट ऊपर खुला, खुलने के साथ गिरना स्टार्ट कर दिया। इस लेवल पे ये जो सेलिंग आई है, इस लेवल पे जो सेलिंग आई थी, यहाँ पे इसने इसको टेस्ट किया, फिर थोड़ा बाउंस किया, फिर टेस्ट किया, फिर बाउंस किया, फिर टेस्ट किया, फिर बाउंस किया। अब आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली ये एक पर्टिकुलर एरिया था जिसके अंदर निफ्टी ने कंसोलिडेट किया,
अगर मैं इसको मार्क करूं, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ और फिर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर निफ्टी को निकलना बहुत ज़रूरी था, बट फिर भी ये ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा था। ये देख रहे हैं आप, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया यहाँ पे, और उसके बाद इसने सीधा मार्केट को पूरा रिकवर कर दिया। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे हो तो यह आपको पता है कि मार्केट ऊपर से गिरा, कंसोलिडेट हुआ और रिवर्सल दिखा सकता है। सपोर्ट कैसे आपका टेस्ट होता है ये अगर आपको क्लियरली पता है, पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो थी, जो मैंने आपको डाउ जोन्स की कैलकुलेशन करके बताया था, उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही मेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से ये प्रॉफिट हुआ है। वो क्या पॉइंट था कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, डे चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखो अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, ये 23,900 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर काम काज है। बट सुबह क्या था, ये फ्लैट था, तो फ्लैट था तो ऑलमोस्ट मैं 150 पॉइंट यहाँ पे काम कर देता हूँ। 23,800 पे यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो सॉरी, डाउ फ्यूचर 23,800 पे ट्रेड कर रहा था। तो मैंने आपको क्या कैलकुलेशन करके बताई थी कि ऊपर से अगर हम डाउ जोन्स की कैलकुलेशन करते हैं, 24,800 के लेवल पे था, हम ऑलमोस्ट डाउ को इक्वली फॉलो कर रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट मार्च से लेके अभी तक। जितना डाउ गिरा उतने हम गिरे, हम ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा भी गिर गए थे, बट हम रिकवरी में भी डाउ के साथ ही रिकवर हुए, उतने ही रिकवर हुए। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। तो हुआ क्या यहाँ पे कि आपका पता है 24,800 का हाई था। अब यहाँ से अगर हम इस लो को देखते हैं 23,200 का, तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि 24,800, ठीक है दोस्तों। कि हमने क्या किया कि 24,800 का 6% निकाला, 24,800 का हमने 6% निकाला, तो कितना हो गया ये आपका, अरे निकल जा भाई, 24,800 का -6%, तो हमारा लो कितना बना, 23,300 का, ठीक है। अब डाउ ने जब ये लो बनाया 23,300, उसके बाद ये ट्रेड कहाँ पे कर रहा था, 23,800 पे। यानी नीचे से अगर हम यहाँ पे 23,300 पे अगर हम उसका 2% निकालते हैं तो कितना होता है, करीब 500 पॉइंट। यानी जाहिर सी बात है यहाँ से निफ्टी 2%, मतलब डाउ नीचे से 2% रिकवर होके कामकाज कर रहा था, पहला पॉइंट, ठीक है। अगर हम निफ्टी का हम निकालते हैं, अगर निफ्टी हम देखते हैं, तो निफ्टी क्या था कि आपका जब ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, जब निफ्टी ऑलमोस्ट 550 पॉइंट से ज़्यादा गिर के बंद हुआ था, तो हम अगर टॉप से कैलकुलेट करते हैं, करीब 9900 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो 9900 -6% कितना हो गया आपका, 9300, ठीक है। आज की अगर हम गिरावट को इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे अगर 2% और कर देते हैं हम, तो कितना हो गया ये, ऑलमोस्ट 9120 के आसपास का। यानी हम 8% लो के नीचे ट्रेड कर रहे थे अपने टॉप से, जो हमने रिसेंटली बनाया था, अभी हम जब सुबह गिरे थे तब। जबकि डाउ कितना कर रहा है, सिर्फ 4%। समझ में आया, यानी हमें नीचे से 4% का बाउंस बैक इजीली मिल सकता था। ये चीज़ मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 3% तो हम ना करते हुए भी बाउंस कर जाएंगे, और वो 3% आपको क्लियरली मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गिर के खुलता है, अगर गैप अप नहीं होता है। ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी, कल के वीडियो में। जिन्होंने देखा उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आज आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट निफ्टी ने जो लो बनाया था, आप देख सकते हो कितना लो बनाया आपका, 9118 का लो आपको आज के दिन मिला, ये देख सकते हो आप। ये जो ये देख सकते हो आप, ये जो लो बना वो 9118 का बना, और हमारा जो प्लान था डेट इज द 9119। सिंपल सी चीज़ थी, हम एक अच्छे सपोर्ट पे आके और मोर देन 4% एक्स्ट्रा गिरे हुए डाउ से, इससे अच्छी जगह कॉल बाय करने की थी नहीं। तो मैंने 9400 की कॉल बाय की थी। ऑलमोस्ट 50 लॉट थे, 50 लॉट का जो रिवॉर्ड मिला वो काफ़ी अच्छा मिला। 50% का स्टॉप लॉस था कि यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप सही नहीं होगे तो कुछ तो स्टॉप लॉस लेके चलोगे, तो 50% का मेरा स्टॉप लॉस था। ऑलमोस्ट 32-33 थाउजेंड का मुझे लॉस होता है इस पर्टिकुलर कॉल में, अगर यहाँ से मार्केट नीचे चला जाता।
तो बट यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल गई, और ये जो इस लेवल पे मैंने काटा था, इस लेवल पे काटने का रीज़न सिंपल था, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे करीब 81 का प्राइस चल रहा था उस टाइम कॉल का, तब मैंने काटी थी। ये यहाँ पे काटने का रीज़न ये था कि आप देख रहे हो कि कल क्या हुआ था। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, कल कहीं ना कहीं निफ्टी इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। आप देख रहे हो इसके नीचे ये लेवल, मान के चलो ये वाला लेवल है 9333 का, जो आपका 9333 का जो लेवल था, इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। आप देख रहे हो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही थी आवली पे, और फिर एक वॉल्यूम आया बड़ा और सीधा ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे और नीचे चला गया। तो कहीं ना कहीं ये जो एंड ऑफ द डे की सेलिंग थी, आप देख रहे हो ये दिन में नहीं आई थी, ये बिल्कुल एंड ऑफ द डे में आई थी। ये ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद सेलिंग आई है। तो इसमें क्या हुआ, काफ़ी लोग ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं। तो ट्रैप हो जाते हैं तो वो निकलने के लिए एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि इतना पुल बैक कर सकें। तो सेम मैंने इसी टारगेट को लेके रखा था। वैसे मेरा टारगेट 9400 का था, बट इसके ऊपर टिकेगा तब आपको 9400 आता हुआ दिखाई देगा। बट एज पर द जब सुबह जो डाउ था वो ज़्यादा ऊपर नहीं था, बट अभी ऊपर है, तो मैंने इसका ये टारगेट बनाया था। ऑलमोस्ट जब देख सकते हो आप, सेम ये टारगेट के ऊपर अभी तक निफ्टी नहीं निकला है। तो ये होता है फ़ायदा जब आप पहले से ही अपनी प्लानिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो आप एक बड़ी ट्रेड डाल के एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, रेदर देन हर रोज़ 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार के लिए मार्केट से स्ट्रगल करने का। दूसरी ट्रेड जो थी वो बीपीसीएल की ट्रेड थी। ये आप देख सकते हो, बीपीसीएल भी सेम बाय किया गया था, क्योंकि मैं मार्केट पे पॉजिटिव था आज के दिन में, तो बाय किया गया था, तो रिकवर हो गया। तो 10 साढ़े 10 पॉइंट उसमें मिले थे, तो वहाँ पे भी एक 40,000 प्लस का प्रॉफिट मिला। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ के रखिए कि अगर आप मार्केट को थोड़ा-सा कैलकुलेट करके चलते हैं, और अगर उस कैलकुलेशन में थोड़ा-सा भी अगर अप डाउन मिलता है आपको, तो जो गैप है उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी रिसर्च नहीं है, कोई टेक्निकल्स नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। सिर्फ़ एक छोटी-सी कैलकुलेशन थी, जिस चीज़ को मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आपको एक मूवमेंट तभी मिल सकता है जब हम इसके ऊपर जाके ट्रेड करने लगे। यानी एक 9350 के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं, देन हम 9400 को क्रॉस कर जाएंगे, और 9400 को क्रॉस करते हैं तो 9450 आपके लिए टारगेट होगा। तो नज़र रखिए इस पर्टिकुलर लेवल पे, अगर ये क्रॉस होता है तो एक और मूव आ सकता है निफ्टी के अंदर। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप ये पर्टिकुलर नॉलेज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।